श्रीमती आदरणीय संगीता वेद निराला जी यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित बांदा जिले के हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, हम लोगों के मार्गदर्शक यहाँ पर मंच पर अभी अपनी बात कह रहे थे। आपके तर्रा नगर में परिचय के मोहताज पूरे देश और प्रदेश में भी नहीं है। भारतीय जनसंघ जब बना था तब से उनके बाबा जी से लेकर के और आज तक का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ऐसे अपने जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी को जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हम सब लोग यहाँ पर आज विराजमान हैं। सम्मानित अतर्रा के कई बार छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और कई बार से आपके अतर्रा अधिवक्ता संघ के भी अध्यक्ष लगातार कई बार से हैं। ऐतिहासिक मुझे लगता है 7वीं 8वीं 9वीं बार होंगे, 13वीं बार छात्र संघ के अध्यक्ष भी कई बार रहे और आपके अधिवक्ता संघ के भी अध्यक्ष 13वीं बार। ऐसे अपने अमर सिंह राठौर जी को भी यहाँ पर उपस्थित है, स्वागत है। सम्मानित अपने राजेश सेन जी जो क्षेत्रीय हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। सम्मानित प्रदुम्न नरेश आजाद जी जो आज के इस कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। सम्मानित क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है पिछड़ा मोर्चा के भाजपा के, आपका भी स्वागत है। सौरभ सविता जी जो हमारे डाइट के प्रवक्ता हैं शिवरामपुर के। सम्मानित डॉक्टर जयवीर सेन जी जौहर जी, सम्मानित श्री पीडी यागिक जी एडवोकेट जी, श्री राम मोहन सेन जी, डॉक्टर श्रीपाल सविता जी, डॉक्टर मनोज सेन जी, डॉक्टर आलोक ठाकुर जी और अपने सभासद जो यहाँ से नगर पंचायत नगर पालिका के अपने हमारे सभासद हैं, पार्टी के हमारे नेता हैं आदरणीय संतोष कुमार सविता जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी के प्रतिनिधि तथा हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय अरुण पटेल जी जो अपनी अभी ओजस्वी वाणी से आपको बात कह रहे थे। सम्मानित मथुरा प्रसाद जी, सम्मानित मुन्ना लाल जी, सम्मानित श्री विनोद सविता जी, सम्मानित श्री राजीव सविता जी पूर्व सभासद जी और फौजी साहब, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता और सम्मानित वेद निराला जी जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और जिन्होंने ये पूरे सुबह से लेकर के कल परसों से लगातार मुझसे भी लगातार कई बार बात किए। मैं दिल्ली में सदन चल रहा था तो वहाँ मुझे फोन करके ये बात बता रहे थे कि गौरा बाबा में ये कार्यक्रम होना है। ऐसे अपने वेद निराला जी हमारे पार्टी के नेता हैं, मंच पर उपस्थित हैं। सम्मानित सभी सविता सेन समाज के हमारे आए हुए सभी मेरे भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम को सजाने बजाने वाले सभी, मंच लगाने वाले, टेंट लगाने वाले, माइक लाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, पानी वाले, जो भी कुर्सी रखने वाले, ये जितने भी यहाँ पर कार्यक्रम में अपना योगदान दिए हैं और दे रहे हैं, उन सभी साथियों का मैं आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमन करता हूँ। क्योंकि ये कार्यक्रम आज माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने का कार्यक्रम है और धन्यवाद इसलिए देने का कार्यक्रम है, आज कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में साथियों ने उनकी जीवनी के विषय में विस्तार से चर्चा किया है। कहाँ पैदा हुए, कैसा उनका जीवन रहा,
एक साधारण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ही उस साधारण परिवार की कीमत को समझता है। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म बिहार में एक साधारण परिवार में हुआ। पिताजी एक पेशे से नाई समाज में पैदा हुआ, वही धंधा उनका था। और उस समाज में पैदा होकर के उन्होंने उस जमाने में जब अंग्रेजी हुकूमत थी, पढ़ने का अधिकार सबको नहीं था, नारी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। 1848 में पूना की धरती में माता सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले नारियों के लिए पाठशाला खोल करके पढ़ाने की शुरुआत किया था। 1848 में वो जमाना था, नारी भी नहीं पढ़ सकती, किसी जाति की हो, जाति से मतलब नहीं था, नारी है तो नहीं पढ़ सकती। मुगलों ने पढ़ने का अधिकार छीना था हमारे देश से, नारी से। उनको पता था कि नारी पढ़ लिख जाएगी तो भारत का पूरा समाज आगे पढ़ा लिखा हो जाएगा। इसलिए जब मुगल आए तो सबसे पहले उन्होंने नारी को शिक्षा से वंचित करने का काम किया, ये कानून बनाया था। और ऐसे जमाने में जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों के जमाने में थोड़ा सा सबको पढ़ने के लिए एक लाइन मिली। उस जमाने में कर्पूरी ठाकुर जी मिडिल पास करके हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। मिडिल माने 8 पास करके, मिडिल था 8 पास, और हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किए। वो जमाना था, उन्होंने वो दिन देखे थे। और नरेंद्र मोदी जी का भी जीवन उन्हीं से मिलता जुलता जीवन। नरेंद्र मोदी जी ने भी, उनकी मां दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करके नरेंद्र मोदी जी को पढ़ाने का काम करती थी। ये नरेंद्र मोदी जी का जीवन है। मोदी जी का जीवन और कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन मिलता जुलता जीवन है। सेवा करने का काम उनका भी परिवार करता रहा और सेवा करने का काम नरेंद्र मोदी जी की बूढ़ी मां करती रही। नरेंद्र मोदी जी ने अपने वक्तव्यों में कहा कि जब मेरी मां रसोई में बैठती थी, धुआं लगता था, नाक आंख कान मुंह से लाल टपक जाती थी रोटियों में, ऐसी रोटी मैंने खाई है, तब स्कूल जाने का मौका मुझे मिला। यही हाल उस जमाने में और पहले, मोदी जी तो और बाद में आए, उस जमाने की आप कल्पना करो क्या रहा होगा भारत का। असमानता की खाई थी, ऊंच नीच की खाई थी, छुआछूत की खाई थी, अंग्रेजों का साम्राज्य था। ऐसे जमाने में कर्पूरी ठाकुर जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। आजादी की लड़ाई में लगातार कई बार जेल गए, आंदोलनों में भागीदार हुए, मीसा में भी बंदी हुए। ऐसे जननायक को अंग्रेजी लड़ाई लड़ने के बाद भी, अंग्रेजों से देश आजाद कराने वालों को भी, पहला पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस देश में अगर कोई बना है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर पहले इस देश के पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री। और ऐसे व्यक्ति को सत्ता में आने के बाद सरकारें भूल गई थी। कांग्रेस की सरकार आई देश में, भूल गई, प्रदेशों में रही, देश में रही लगातार। जवाहरलाल नेहरू जी बैठे, इंदिरा जी बैठी, राजीव जी बैठे, आदि आदि लोग बैठे, किनको मिला भारत रत्न? किनको मिला? अपनी मुट्ठी में, अपने कुनबे को, अपने पॉकेट के लोगों को भारत रत्न देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकारों में हुआ। और जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, एक कहावत है ना कि जाके पैर न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई।
दर्द का दर्द गरीब का दर्द गरीब ही जानेगा ना। गरीबी में पैदा हुआ व्यक्ति ही उस दर्द को जानता है। कैसे संघर्षों से गुजर करके भारत रत्न आज उनको मिला है। ऐसे संघर्षों से गुजरने वाले व्यक्ति पहली बार बिहार के दो बार मुख्यमंत्री बने और जब से विधानसभा का चुनाव लड़ना शुरू किए मरणोपरांत तक विधानसभा के सदस्य 88 तक लगातार रहे। 88 तक रहे, विधायक रहते दुनिया से विदा हुए। ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने पहली बार मंडल कमीशन भी नहीं था, आयोग बनाया गया बाद में कांग्रेस के समय में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए, वो रद्दी की टोकरी में रखा था। उसके पहले पहले ही बिहार की सरकार में मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद जननायक जी ने अपने राज्य में 27% का आरक्षण देने का काम किया ओबीसी के लोगों को, वंचितों को, वंचित समाज के लोगों को रिजर्वेशन दे करके सत्ता में भागीदार करने का, नौकरियों में भागीदार करने का और समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन आयोग बनाने का भी काम उस समय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने राज बिहार में किया। ये उनसे प्रेरणा लेकर के आयोग बनाए गए थे। मंडल कमीशन आया 90 में, बीपी सिंह जी ने यहां मंडल कमीशन की रिपोर्ट देश में लागू किया। उसके 10, 12, 15 साल पहले उन्होंने उस मंडल कमीशन को जो बाद में आया अपने राज्य में लागू करने का काम कर दिया। ऐसे जननायक को मरणोपरांत आज भारत रत्न मिला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसलिए मैं अपनी ओर से, ओबीसी के लोगों की ओर से, पूरे दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित गरीबों की ओर से भारत के उस जननायक को भारत रत्न दिए जाने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। क्योंकि ये इसलिए हमें बताने की आवश्यकता है लोगों को। हमारे लिए कांग्रेस ने क्या किया, हमारे लिए और पार्टियों ने, इस देश की, इस प्रदेश की पार्टियों ने क्या किया। बात तो होती है ओबीसी की। आज कर्पूरी ठाकुर जी को ही नहीं, अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने अखंड भारत का शिल्पी कहा जाता है जी, जिन्होंने पूरे देश के राजाओं को ऐसे चुटकी बजा के कहा कि एक हो जाओ, एकता के सूत्र में बांधा। निजाम हैदराबाद को कहा अगर नहीं आप स्वीकार करते हो अखंड भारत को तो सेना खड़ी है आपके दरवाजे, आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे लोगों को, अखंड भारत के शिल्पी जिनको कहा जाता था, उनको भी कांग्रेस ने कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। लौह पुरुष की उपाधि जिनको मिली थी, उनकी लौह पुरुष की प्रतिमा, दुनिया की सबसे बड़ी विशालकाय प्रतिमा अगर लगाने का काम भारत में किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके आदर्शों, सिद्धांतों पर किसानों की लड़ाई वो लड़ने वाले व्यक्ति थे और उनके सिद्धांतों को आगे लाने का काम अगर किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने हमें संविधान बना के दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को के नाम पर वोट तो खूब लिया गया, लेकिन उस वंचित समाज को वोट लेने के बाद कुछ देने का काम, गौरवान्वित करने का काम नहीं हुआ।
बाबा साहब के नाम पर पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ बनाए। बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में जहां पढ़ने गए थे, उस विश्वविद्यालय के सामने बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम विदेशों में भी मोदी जी ने किया। बाबा साहब के नाम से संग्रहालय बनाने का काम कोलंबिया में किया। और भारत में 4 जगह जहां बाबा साहब जन्म लिए, महू, उस महू का नाम अम्बेडकर नगर करके वहां पर संग्रहालय, दिल्ली में जहां रहे, पढ़े बढ़े और जहां उन्होंने अंतिम सांस लिया, उन सारे स्थलों को, 5 जगहों को पंचतीर्थ बनाने का काम मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने बहुत तमाम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे वोट लिया है देश में। बाबा साहब के अनुयायी बना करके लोगों को ठगने का काम हुआ, लेकिन उनको लिए कुछ करने का नहीं हुआ। आज मोदी जी जब से आए हैं तो खाली यही नहीं कर रहे हैं महापुरुषों का सम्मान। मोदी जी उस गरीबी को झेल करके आए हैं, इसलिए आते ही उन्होंने कहा हम भारत से गरीबी मिटाएंगे। गरीबी मिटाने की योजना बनाई और अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, वंचित हो, गरीब हो, किसी जाति का हो, अगर वो उस कैटेगरी का है, उसको आवास मिलना चाहिए, उसको राशन मिलना चाहिए, उसको पेंशन मिलना चाहिए, उसको गैस का चूल्हा मिलना चाहिए। किसान है, सबको 6000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए, कोई जाति से नहीं। मोदी जी ने कहा मेरे निगाह में 4 जातियां हैं, 4 जातियां। मोदी जी ने कहा मैं 4 जातियों को मानता हूं, मैं और किसी जाति को नहीं मानता। पहली जाति गरीब की, दूसरी जाति किसान की, तीसरी जाति महिला की और चौथी जाति नौजवान की। ये 4 जातियां उन्होंने कहा मैं मानता हूं, और इन 4 जातियों का हम विकास कर लेते हैं तो हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा, फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। भारत दुनिया को ज्ञान विज्ञान देने वाला भारत 2047 तक का लक्ष्य मोदी जी का। भारत को विकसित करके दुनिया का नंबर 1 का हम भारत बनाना चाहते हैं। विश्व के देशों के सामने भारत नंबर 1 होगा सारे देशों में, ये मोदी जी का लक्ष्य। और उस लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे? इन 4 जातियों का समग्र विकास करने की योजना उनके बना करके और काम शुरू किया उन्होंने। आज लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीबों को मकान हमने मुहैया कराने का काम। हमारी सरकार, पिछली सरकारों का उदाहरण लीजिए, उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं, जो भी गांव में ऐसा व्यक्ति है जो कच्ची झोपड़ी में रहता है, कच्चे घर में रहता है। कर्पूरी ठाकुर जी एक कच्चे झोपड़े में रहते थे, कच्चा घर था, कच्चा मकान था, और उन्होंने वो दिक्कतें झेली थी। कर्पूरी ठाकुर और मोदी जी में ज्यादा अंतर नहीं है। कर्पूरी ठाकुर की माँ जब खाना बनाती थी तो उनके घर के खपरेल से पानी टपकता था, ईंधन कंडा भीग जाता था, उसकी रोटी बनाई खा करके कर्पूरी ठाकुर भी पढ़ने जाते थे, और उसी टपकते हुए गीले घर की रोटी खा करके मोदी जी भी पढ़ने जाते थे। तो आज हमारे दोनों नेताओं में, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो हमारे और चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हम जब तुलना करते हैं तो दोनों का चरित्र और दोनों का